जीवन की इस यात्रा में कोई स्वजन बनकर आता है, कोई स्वजन बनकर आता है, कोई सज्जन बनकर आता है। अनेकानेक संयोग मिलते रहते हैं, लेकिन कई संयोग ऐसे होते हैं जो स्व की ओर ले जाने वाले होते हैं, और कई संयोग ऐसे होते हैं जो पर की ओर ले जाने वाले होते हैं। स्व की ओर ले जाने वाले संयोग, जिसके पास जिसका पूर्ण सद्भाग्य खिला होता है ना, उसे स्व के पास ले जाने वाले संयोग मिलते हैं। और जिसके पास स्व के साथ स्व के पास ले जाने वाले संयोग मिले हो ना, वही स्वयं को सद्भागी मान सकता है। बाकी संसार की अनुकूलताएं, संसार के व्यवहार, इसमें चाहे कितनी ही सफलता मिल जाए, इसमें चाहे कितनी ही सफलता मिल जाए, लेकिन जिसने मनुष्य भव को पाकर स्व को पा लिया ना, उसने सर्वस्व को पा लिया। और जिसने स्व को नहीं पाया ना, वो कभी भी सर्वस्व को नहीं पा सकता। देवानुप्रियो, मनुष्य का यह जीवन स्व को पाने का है और सर्वस्व को पाने का है। और जिसे स्व में सर्वस्व की प्राप्ति हो जाए ना, समझ लेना उसका जीवन सफल हो गया। जिसको स्व में सर्वस्व की प्राप्ति हो जाए ना, समझ लेना कि उसका जीवन सफल हो गया। बाहर की दुनिया से, पर में से चाहे कितने ही पाने का प्रयत्न किया हो, याद रखना, जीवन का एक सत्य याद रखना, स्व के सिवा मैं जो कुछ भी पाता हूं ना, वो पर होता है, और उसे ही परमात्मा ने परिग्रह कहा है। पर को पाने की चाहत, पर को पाने की इच्छा, और पर को अपना बनाने का मोह, इससे ही परमात्मा ने परिग्रह कहा है। सबके साथ प्रेम कहा है, लेकिन कहीं पर भी परमात्मा ने पर को अपना बनाने की प्रोसेस नहीं कही है। बहुत ही समझने जैसा है। मैत्री सबके साथ, मैत्री सबके साथ, लेकिन अपनत्व क्या होता है? ममत्व। ममत्व किसी के भी साथ नहीं, ममत्व किसी के भी साथ नहीं, अपनत्व ममत्व किसी के साथ नहीं। मैत्री, मैत्री की व्याख्या वो है, मैत्री की व्याख्या वो है कि जिसमें, मैत्री की व्याख्या वो है जिसमें सबके प्रति समभाव है, जिसमें सर्व के प्रति संभाव है, सर्व के प्रति संभाव है, सर्व के प्रति संभाव है, किसी के भी प्रति ये मेरा, जिसका कोई मेरा होता है ना, वो कभी किसी के साथ मैत्री नहीं कर सकता। जिसका कोई मेरा होता है ना, उसका कोई पराया होता है। जिसका कोई मेरा नहीं होता ना, उसका कोई पराया नहीं होता। और न मेरा और न पराया, ऐसी भावना जब प्रकट हो जाती है ना, उसे ही कहा जाता है मैत्री भावना। और ऐसी मैत्री भावना के, ऐसी मैत्री भावना के स्वामी थे कौन? जिसमें सभी की आत्माओं की चिंता थी, ऐसी जिनकी भावना थी, वो थे मां स्वामी
जय विजया जी महासती जी, उनका एक सूत्र था कि खुद के आत्मा की चिंता नहीं, उससे तो स्वार्थ कहा जाता है, सभी की आत्माओं की हित चिंता, उसके हित की चिंता, उसके सुख की चिंता नहीं। देखो, ज्ञानी के हर शब्द में रहस्य होता है, ज्ञानियों के हर शब्द में एक रहस्य होता है। उन्होंने दूसरों के सुख की चिंता नहीं कहा, सुख की चिंता करती है वो मां होती है, लेकिन हित की चिंता करती वो मां स्वामी जैसे होते हैं। ये बहुत ही समझने जैसी बात है। सुख की चिंता, મારા દીકરા જમ્યું કે નહીં, મારા દીકરા પાણી પીધું કે નહીં, એના કપડાં બરોબર છે કે નહીં, એ ભણે છે ને બરોબર, એના પર્સન્ટેજ બરોબર આવશે ને, એનું આમ થશે ને, એનું આમ થશે ને। जिसमें ममत्व की भावना होती है वहां पे सुख की चिंता होती है, और जहां पर आत्महित की भावना होती है ना, वहां ममत्व शून्य हो जाता है और एक आत्म मैत्री स्टार्ट हो जाती है। और इसलिए आज ऐसे ही एक आत्मा की तृतीय पुण्य स्मृति का अवसर है। आज ऐसे ही एक आत्मा की तृतीय पुण्य स्मृति का अवसर है। हम इसे पुण्य स्मृति क्यों कहते हैं? क्योंकि स्मृति दो प्रकार की होती है, एक होती पाप स्मृति और एक होती पुण्य स्मृति। ये समझने जैसा शब्द है। जहां મારા મમ્મી મને બહુ પ્રેમ કરતા હતા, એમને મારી માટે બહુ લાગણી હતી, હવે એમનું ક્યાં હશે, અત્યારે ક્યાં હશે ખબર નથી, પણ બસ એને છેલ્લી ઘડી સુધી મારું નામ લીધું, બસ મારું નામ લેતા લેતા એણે વિદાય કરી। देवानुप्रियो, इससे पुण्य स्मृति नहीं कहा जाता, इससे रागजन्य, इससे राग स्मृति कहा जाता है। जहां राग स्मृति होती है ना, वहां पाप स्मृति होती है, और जहां पर गुण स्मृति होती है ना, जहां गुण स्मृति होती है ना, उससे कहा जाता है पुण्य स्मृति। और इसलिए आज मां स्वामी की पुण्य स्मृति का अवसर है, क्योंकि हम गुणों को याद कर रहे हैं। याद रखना, मां स्वामी को याद करना यह गलत बात है। मां स्वामी को याद करना ना वो गलत बात है, लेकिन उनके गुणों को याद करना, उनकी क्वालिटीज को याद करना, उनके अंदर के जो भाव थे, जो ज्ञान था, जो प्रेरणा थी, जो संदेश था, उससे याद करना ना, उससे पुण्य स्मृति कहा जाता है। देवानुप्रियो, जब भी गुरु को हम व्यक्ति बनाते हैं ना, तब हम व्यक्ति को कुआं बना देते हैं, तब हम गुरु को कुआं बना देते हैं। लेकिन जब हम गुरु के तत्व को जानते हैं ना, गुरु के तत्व की अनुभूति करते हैं ना, तब हम गुरु को सागर बना देते हैं। कुआं अपने घर का होता है और कुएं के ऊपर मालिकी होती है, सागर के ऊपर मालिकी नहीं होती कभी। आ मारो કૂવો છે તમે કહી શકો, આનું પાણી મારું છે તમે કહી શકો, મારા માટે છે કહી શકો, અને આ કૂવાનું પાણી હું પીવું છે એમ કહી શકો। આ કૂવો મારા માટે જ છે, મારા એરિયામાં છે, મારા પ્લોટની અંદરમાં છે, મારા ઘરની અંદરમાં છે। તમે કૂવાની ઉપર અધિકાર કરી શકો, તમે સાગર ઉપર અધિકાર ન કરી શકો। गुरु के ऊपर हम अधिकार नहीं कर सकते। गुरु के प्रति तो हम अर्पणता की आत्मीयता का अनुभव कर सकते, और इसलिए गुरु कभी भी व्यक्ति नहीं होता है। गुरु तो होता है सागर जैसा, गुणों की अनेकानेक लहरें, गुणों की अनेक लहरें, गुरु की अनेक लहरें जिसमें होती है ना, गुणों की अनेकानेक लहरें जिसमें होती है ना, वो होता है सागर जैसा व्यक्तित्व। और इसलिए अपने गुरु पर अहंकार नहीं, अपने गुरु पर अहंकार नहीं, अपने गुरु पर, उसके गुणों के ऊपर अपनी आत्मीयता, ऐसी आत्मीयता हो कि उनका तत्व पूरे विश्व में पहुंचे, उनके अंदर का आत्म सत्व
पूरे विश्व में पहुंचे। ऐसी जब सद्भावना प्रकट होती है ना, तब उसे शिष्य कहा जाता है। नहीं मारा गुरु, मारा एकलाना गुरु તમે મારી સાથે વાત કરજો, તમે મને બોલાવજો, તમે મારું નામ લેજો અને તમને મારા માટે જ હોય, હું એમનો ખાસ। याद रखना, हेलो, गुरु के लिए जो खास होता है ना, वो गुरु के लिए त्रास होता है। हेलो, जो गुरु के लिए खास होता है ना, वो गुरु के लिए त्रास होता है। और इसलिए मुझे गुरु के पास रहना है, मुझे गुरु को खास नहीं बनाना है, और मुझे गुरु का खास नहीं बनना है। અમે ગુરુદેવના છીએ ને અંગત છીએ, અમે ગુરુદેવના ખાસ છીએ ને હું ગુરુદેવને કહું ને એટલે यस, याद रखना, तत्व के ऊपर अधिकार करना ये हमारा अज्ञान होता है। तत्व के ऊपर अधिकार करना ये हमारा अज्ञान होता है, ये हमारा अंधकार होता है, ये हमारा अहंकार होता है। तत्व तो विश्वव्यापी होना चाहिए, तत्व तो विश्वव्यापी होना चाहिए। और इसलिए हर शिष्य की एक ही फर्ज होती है, इसलिए हर शिष्य की एक ही फर्ज होती, क्या? मुझे न गुरु पर अधिकार करना है, न गुरु के होने का अहंकार करना है। नहीं, हमारा गुरु तो बहुत समर्थ छे, हमारा गुरु एटले तो एनी पासे वो पावर्स के बधु। नो, ना गुरु के लिए भी अहंकार। कई लोग क्या कहते हैं मालूम है, मेरे पास ये स्पेशल चीज है, मेरे पास ये स्पेशल एक प्रतिमा है, नहीं मेरे पास स्पेशल एक बुक्स है, नहीं मेरे पास है ना इतना बैंक बैलेंस है, नहीं मेरे पास ये है, मेरे पास मेरे पास मेरे पास मेरे पास का अहंकार करते 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 मारी पास તમને ખબર છે, મારી પાસે ગુરુદેવ મારી બસ એમને હું કહું ને એટલે याद रखना, गुरु का भी अहंकार करना गुरु को सामान्य बना देना होता है। गुरु पर भी अहंकार करना वो गुरु को सामान्य बना देना होता है, क्योंकि तत्व पर अधिकार करना और तत्व का भी अहंकार करना दोनों ही मिथ्या होते हैं। और इसलिए मां स्वामी ने दो शब्द दे दिए, क्या? अधिकार छोड़ना आसान है, अधिकार छोड़ना आसान है, लेकिन क्या अहंकार छोड़ना फिर भी कठिन होता है। और इसीलिए मुझे आपको ये कहना है, ये एक एक छोटी छोटी वाक्य, एक छोटे छोटे सूत्र, एक छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखना। गुरु जितने बड़े होते हैं ना, उनका सूत्र उतना ही छोटा होता है। तत्व जितना व्यापक होता है ना, उतना ही सूक्ष्म होता है, याद रखना। गुरु तत्व जितना व्यापक होता है ना, उतना ही वो सूक्ष्म होता है। याद रखना कि जब वह विश्व व्यापक हो जाता है ना, तो अपनी सूक्ष्मता से ही होता है। स्थूलता कभी भी विश्व व्यापक नहीं होती, सूक्ष्मता ही विश्व व्यापक होती है। और इसीलिए मां स्वामी ने जो छोटे से सूत्र में अपने अंदर के, याद रखें, दो प्रकार के शास्त्र होते हैं। एक होता है आगम शास्त्र और एक होता है अनुभव शास्त्र। आगम शास्त्र जो ऊपर महावीर है ना, उनके होते हैं, लेकिन अनुभव शास्त्र हृदय में विराजमान जो महावीर होते हैं ना, उनका होता है। ऊपर वाले महावीर की बातों का आगम शास्त्र में लिखी जाती है, लेकिन अंदर में जब महावीर होता है ना, फिर महावीर हो, कृष्ण हो, राम हो, चाहे कोई भी तत्व हो, अंदर में जब प्रभु तत्व होता है ना, तब वो अंदर का प्रभु तत्व जब उसकी आंतरिक चेतना को जागृत करता है ना, तब उसमें से एक अनुभव शास्त्र प्रकट होता है। और ये अनुभव शास्त्र ही, उसका एक सूत्र भी यदि मित्र बन जाए ना, एक सूत्र भी यदि मित्र बन जाए ना, तो समझ लेना कि हमारे अंदर के विश्व मैत्री व्यापक होने में कभी देर नहीं लगती, कभी देर नहीं लगती। और इसलिए उन्होंने एक शब्द कह दिया,
उन्होंने एक शब्द कह दिया कि हमेशा प्रसन्न रहो। उन्होंने एक शब्द कह दिया कि हमेशा प्रसन्न रहो।